अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नंदा और आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। हम एक नई जगह पे हैं और एक नए बंदे के साथ हैं। आपने पहले नहीं देखा होगा इनको। ये हैं मेरे कज़न, इनका नाम है इरफान हबीब और ये बिज़नेस करते हैं। और किस चीज़ का बिज़नेस करते हैं और उसमें क्या क्या होता है और किस तरह यानी कि किस लिमिट तक जा सकते हैं आप, कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं और कितना आप अर्न कर सकते हैं डेली का, ये सारा कुछ हमें भाई बताएंगे। और ये मेरे कज़न भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। और बस ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इनसे पूछते हैं बिज़नेस का कि ये क्या बिज़नेस कर रहे हैं, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर मुझे एक अच्छी मालूमात मिल रही है तो मैं आपसे भी शेयर करूं। तो मुझे जो मालूमात मिली मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो नौकरी ना मिलने की वजह से दर दर की ठोकरें खाते हैं। ठीक है, इतनी इतनी डिग्रीज हम ले लेते हैं लेकिन नौकरी नहीं होती, तो उसकी वजह से हम दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं, इधर जा रहे होते हैं, उधर जा रहे होते हैं, या डिप्रेशन में आ जाते हैं, या उल्टे कामों में बढ़ जाते हैं, नशा करना शुरू कर देते हैं, ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। तो बजाय उसके करने के और उसका सलूशन जो है ये है कि आप अपने आप को कहीं मसरूफ़ कर लें। मसरूफ़ करना ये है कि आप कोई कारोबार कर लें, कोई बिज़नेस कर लें। तो हमें जो है इरफान भी बताएंगे कि वो क्या बिज़नेस करते हैं और क्या 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 उसमें होता है। इरफान भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ इम्पोर्टेड आइटम्स का काम करता हूँ। होता ऐसे है कि आपका कोई भी काम होता है, उसकी कोई भी आपकी फील्ड होती है, उसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो मेरी फील्ड है, मुझे सबसे पहले इसमें ये मालूम था कि जो मैं इम्पोर्टेड आइटम्स या जो भी चीज़ें मैं ख़रीदता हूँ, वो आखिर मुझे सेल कहाँ पे करनी है। तो मेरा जो सेल करने की जौन सी मेरी जगह थी, वो मतलब कि जो आम हमारे यहाँ पे जनरल स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स और शॉपिंग सेंटर्स, तो कैश एंड कैरी मार्ट, इन सब जगहों पे मतलब हमारी चीज़ें जौन सी हैं वो सेल आउट हो रही होती हैं। तो इसमें ये है कि इम्पोर्टेड आइटम्स आप, मैं जानता हूँ ग्रॉसरी, तो उसके अलावा कुछ मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेस, तो ये सब चीज़ें एक ही मतलब कि वो फील्ड में आती हैं। कोल्ड ड्रिंक तो बेवरेजेस मतलब क्या है इनकी ऑडियंस? कोल्ड ड्रिंक्स जितने भी ये कार्बोनेटेड वाटर होती हैं और पल्पी जो हमारे मतलब जूसेस होती हैं, और जितनी भी किस्म की हमारी ये जो नॉर्मली सॉफ्ट ड्रिंक्स हम रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये इम्पोर्टेड में भी आता है, लोकल में भी आता है। तो हमेशा जब भी आप कोई चीज़ सेल आउट करने का प्लान करते हैं, तो उसके लिए आपको उसकी परचेजिंग करनी पड़ती है, उसकी ख़रीदारी करनी पड़ती है। तो ये दोनों एक मुख्तलफ ये दोनों मज़मून है। सबसे पहले आपको परचेजिंग के बारे में पता होना चाहिए कि आपने क्या माल ख़रीदना है और कितने में ख़रीदना है और आपकी कहाँ से परचेजिंग ख़रीदना है। पावर यानी कि परचेजिंग परचेजिंग, सेंस अच्छी होनी चाहिए, हाँ जी, जहाँ तक परचेजिंग, मेरा हाँ ख्याल जी, है, हाँ क्योंकि जी, मैं भी हाँ जी, बिजनेसमैन परचेजिंग, हूँ। हाँ जी, परचेजिंग सेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। जब आपको माल ख़रीदना आ जाता है तो फिर आपको माल बेचना भी आ जाता है। तो इम्पोर्टेड आइटम्स में आप भाई पहले लिमिट एक डिस्कस कर रहे थे कि हम ये कितनी लिमिट से स्टार्ट कर सकते हैं और मतलब इसको बढ़ा के कहाँ तक लेके जा सकते हैं। सब चीज़ें मेहनत पे डिपेंड होती हैं। तो इसके लिए आप मतलब कि ये तो हमारा ऐसा काम है। अब मेरे पास एक ये सामने कैंडीज़ पड़ी हैं, ये एक सिंपली इम्पोर्टेड एक्लियर्स है, तो शायद इसका नाम इतना मेंशन ना हो रहा हो, लेकिन ये इम्पोर्टेड एक्लियर्स है, आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। We तो can show them, we can show them जी, our audience that हाँ जी, कि ये जैसे एक हाँ जी, लेयर है। हाँ जी, ठीक है ना? ये एक्लियर्स है जो मतलब नॉर्मली बच्चे जो टॉफ़ी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक्लियर्स। तो आपको ये सब चीज़ें ये मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार में भी मिल रही होती हैं, ये मेरे ख्याल से वही 6-8-10 हज़ार रुपये में भी मिल रही होती हैं। इरफान में और ये आपकी आपको बात ऐसे काट रहा मार्जिन, हूँ, सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ।
एक ही क्लियर आती है, वो बिल्कुल पतली सी होती है। जी जी ठीक जी है। जी 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 और पर्पल कलर का उसका पेपर जी होता जी है। ठीक जी है। जी 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 और वो मिलती है 2 रुपए की। जी जी ठीक है। अगर हम जाते हैं शॉप्स पे, जी जी अब उसका मुझे नहीं पता वो 2 रुपए की है कि नहीं है, अब ज़्यादा होगी है, कितने की होगी है। जी जी ये जो हमने ये जो इक्लेयर मैंने जो ये देखी है ना, ये इक्लेयर अक्सर मैं कहीं भी मॉल, किसी बड़े मॉल, शॉपिंग मॉल में जाएं या कहीं भी हम ग्रोसरी स्टोर पे जाएं ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब चेंज चेंज की नहीं एवज भी होती हमें ना, मिल रही होती है। चेंज नहीं होती, हाँ चेंज जी के एवज मुझे ये 5 रुपए की चेंज के एवज मुझे ये टॉफ़ी मिली है, 5 रुपए के एवज। ठीक है जी कि जी 5 रुपए की ये टॉफ़ी है ये। हाँ जी। ठीक है। अच्छा हमजा भाई, इसमें ये है कि मैं आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ। हर बंदे का वर्किंग स्टाइल अलग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं वो सस्ते में थोड़ा हल्की क्वालिटी का माल ख़रीद लेते हैं, तो वो फिर आगे मतलब सेल भी कर लेते हैं, बिक तो सब कुछ जाता है। लेकिन ये है कि अगर आपके पास सामान अच्छा हो तो लोग आपको याद करते हैं कि हमारे पास एक भाई आते थे, उनके पास ये सामान था। तो ये एक मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट होता है आपका कि आपके पास सामान अच्छा होता है। यानी तो कि वो वाली मिसाल आ गई, सस्ता रोए बार बार, हाँ जी अच्छा रोए एक बार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही है। कहीं हम जोड़ सकते हैं, कहीं कहीं जी जी हद थोड़ा ही बहुत। हाँ जी। तो वैसे तो हमज़ा मेरे कज़िन भी हैं, तो इनसे अगर बातें शुरू करें तो शायद बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, तो व्यूअर्स के पास शायद इतना टाइम नहीं होगा। तो बहुत ही कम पैसों में मिल जाता है ये सब सामान आपको। इवन के 6 8 10 हज़ार रुपये में भी अगर आप ये सामान ख़रीद के लाते हैं तो आप इसमें से बड़ी आम सी बात है, बड़ी आम सी बात है कि 1500 से 2000 रुपये एक दिन के अंदर कमा सकते हैं, और सिर्फ 6 या 5 घंटे की वर्किंग के साथ। आपको शॉप टू शॉप जाना होता है, सेल करना होता है दुकानदारों को भी और रिटेलर्स को। अच्छा इरफान भी, 5 हजार हमारी जेब में हो, जी अगर जी 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 सपोज 5 हजार हो या 2 हजार हो, जी तो जी उससे भी हम ये काम शुरू कर सकते हैं। जी जी आपको मैं आपको बताया कि ये एक इतनी आम चीज़ है, ये 2 रुपए की एक टॉफ़ी है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए होते। आप 6 8 से 10 हज़ार रुपये का भी अगर आप ये सामान ख़रीद लें तो वो आपके 2 दिन बेचने के लिए भी काफ़ी साबित हो सकता है, क्योंकि आपको बहुत आसानी से एक दिन में इसके 1500 से 2000 रुपये बच जाते हैं जी। और अगर इसमें आप और 10 इसमें लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक ये टॉफ़ी नहीं है, इसके अलावा इसमें मेरे पास कुछ चॉकलेट्स भी होती हैं, कुछ जूसेस भी होती हैं। तो वक्त के हिसाब से होता है सामान, कुछ चीज़ें जो सी हैं वो आ रही होती हैं मार्केट के अंदर, इन हो रही होती हैं, आउट भी हो रही होती हैं मार्केट से। सीजन्स होते हैं। अब जैसे जूसेस हैं जो उनसे वो गर्मियों में उनकी ऑलमोस्ट ज़्यादा सेल होती है, और जो सी ये चॉकलेट्स और इस किस्म की जो सी आइटम्स होती हैं इनकी सर्दियों में ज़्यादा सेल होती है, बिकॉज ये गर्म होती हैं। जी 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 ठीक हो गया जी। तो इरफान भाई, ये एक पैकेट जो है, आप रफली हमें कोई आइडिया दे सकते हैं कि आपको कितने का पड़ता होगा? ये अगर आप जिस इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अभी तो हम माशाल्लाह ये कज़िन है भाई मेरे, इस वजह से हम घर में बैठे हुए हैं हमारे, तो जो हमारा मतलब कि शॉप वगैरह होती है या जो भी हमारा मतलब सिस्टम गोदाम वगैरह होता है वो मेरा साइड पर है। तो हम ये मैं वैसे ही इसमें से 1 2 पैकेट्स उठा के लाए थे कि चलो मेरी थोड़ा शो फरमाइश कर पे देंगे। हाँ जी, कि थोड़ा शो कर देंगे कि ये आखिर इम्पोर्टेड आइटम्स तो होती हैं, आखिर उसमें क्या होता है, तो ये चीज़ें होती हैं जी। नहीं, तो ये रफली यानी कि एस्टिमेटेड ये एक पैकेट जो है वो हमें, अगर हम अपने जहाँ से हम सेल आउट करने जाते हैं वहाँ से अगर हम दूर से लेके आएँ तो ये हमें तकरीबन 135 से 40 रुपए का कॉस्ट करता है दूर से लाएं। हाँ जी, दूर से लें तो अगर हमें नज़दीक से मिल जाए तो हमें ये ऑलमोस्ट 130 कॉस्ट कर रहा होता है। और इसे ये पूरा पैकेट अगर किसी दुकान से कोई बच्चा ख़रीदने जाए तो उसे 200 में मिलेगा, 200 में, शायद इससे भी ज़्यादा, शायद इससे भी ज़्यादा। तो मिनिमम 200 का ही आपको मिलेगा दुकान से। तो हमें तो ये मतलब 135 30 40 रुपये में पड़ रहा होता है, तो फिर हम ये दुकानदारों को 150 60 रुपये में 70 रुपये में, जो बहुत ज़्यादा पैकेट्स खरीदे उसको 150 रुपये में, जो थोड़े दरमियाने दर्जन के करीब या 6 के करीब खरीदे उसको 160 रुपये में 170 रुपये में सेल करते हैं।
अच्छा, अब जहाँ तक मुझे बात समझ आई इरफान भाई की, ये सारा आपकी यानी कि कह लें कि कम्युनिकेशन स्किल और आपकी मैनेजिंग स्किल और टाइम मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में कितने पैकेट्स और कितनी शॉप्स पे दे सकते हैं और कहाँ कहाँ दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है आप अपने कस्टमर को कन्विंस कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और कन्विंस करने के लिए जो अगर तरीका आप को मैं बताऊं तो मैं लिंक में जो है सजेशन में अपनी वीडियो डालूंगा। मीठे बोल जो होते हैं ना, वो इंसान को जो है ना ऐसे समझ लें कि अगले इंसान को आप जीत लेते हैं। तो आप बस अपने मीठे बोल रखें और अपनी एक तमीज़ के दायरे में रहते हुए अगले से बात करें और मीठे बोल बोलें और उससे एक अच्छे रवैये से बात करेंगे तो वो लाजमी लेगा। एक दफ़ा नहीं लेता कोई मसला नहीं है, दोबारा दूसरी दफ़ा जाएं, दूसरी दफ़ा नहीं लेता तीसरी दफ़ा जाएं, तीसरी दफ़ा नहीं लेता चौथी दफ़ा जाएं। जब आप 10 दफ़ा उसके पास जाएंगे ना एक दिन वो कहेगा यार चलो यार इसकी ये ले ही लेते हैं। ठीक है, वो फिर ना हमजा मैं थोड़ा बताना चाह रहा था, इससे पहले मैंने कुछ इंटरनेशनल कंपनीज में भी काम किया, तो वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर मैंने अपना जो मेरे पास जो भी ज़हनी तौर पर जो भी मेरे पास मवाद इकट्ठा हुआ, तो उसके कॉम्बिनेशन के साथ मैंने एक बहुत छोटे से सेटअप से रन अप किया। तो और माशाल्लाह से मेरी आज एक अच्छी इनकम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। मैं मतलब अपनी फैमिली में बहुत खुश हूँ माशाल्लाह। भाई शादीशुदा हैं और एक इनका प्यारा सा बच्चा भी है, बेटा भी है, मेरा भतीजा। और ये भी खुश हैं और इनकी फैमिली भी खुश है। कुछ इसमें ये था कि थोड़ी उठानी आसान थी तो मतलब ले आए हैं। इसमें कुछ मेरे पास, मैं बता चुका हूँ पहले भी, मेरे पास कुछ चॉकलेट्स भी हैं, कुछ जूसेस भी हैं। ये थोड़ी सी हैंडी थी, हम इसलिए बहुत ये जो काम हम यहाँ पे बैठे डिस्कस कर रहे हैं, ये इतना छोटा या मामूली काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा समंदर है। आप उसमें जितना तैरते जाएंगे उतना आप उसे क्रॉस करते जाएंगे। तो दोस्तों दुआ में याद रखिएगा। मैं और इरफान भाई आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।